बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल महादेव स्टडी 3.0 पर एंड अनदर वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए बीएससी 6 सेम का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है पूरा, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड मेरी गारंटी यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो जितना भी बीए बीएससी 6 सेम का जो मैथ का सिलेबस है वो आपको 100% एंड पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। ठीक है, और यदि आपके फर्स्ट सेम, थर्ड सेम, फिफ्थ सेम के पेपर नहीं हुए हैं तो आप कमेंट करके बता देना। यदि आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आपको मैं बना के दे दूंगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहले से ही फर्स्ट सेम, थर्ड सेम और फिफ्थ सेम का जितना भी पीसीएम ग्रुप का मटेरियल है वो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड जितने भी यूनिवर्सिटी के पेपर हो चुके हैं वो भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिलेबस है बीएससी 6 सेम का, ठीक है, बीए बीएससी 6 सेम का सिलेबस है आपका मैथमेटिक्स का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, तो जो 6 सेम का सिलेबस है उसको देखने से पहले जो आपने 5th सेम में पढ़ा उसके बारे में हम कुछ देर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको 6 सेम का सिलेबस है वो 100% एंड पूरा का पूरा सिलेबस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जो 5th सेम का सिलेबस है वो थोड़ा 1-2 मिनट में मैं अभी आपको पूरा का पूरा एनालिसिस कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपने यदि आप इस बार बीएससी 5th सेम में थे, बीए बीएससी 5th सेम में थे, तो आपने 5th सेम में आपके 2 पेपर हुए होंगे। ठीक है, बीएससी 5th सेम में हर सब्जेक्ट के, चाहे आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ठीक है, इनमें से कुछ भी आपके पास है तो आपके एक सब्जेक्ट के 2 पेपर हुए थे। ठीक है, कितने? 2 पेपर हुए थे। तो आपने 5th सेम में मैथ में आपने पहला पेपर दिया होगा ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, ये आपने पेपर दिया होगा। ठीक है, पहला पेपर, ये आपका पहला पेपर हो गया। एंड आपका जो दूसरा पेपर था एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यानी आपका जो दूसरा पेपर था उसमें आपके 3 पार्ट दे रखे थे, जिसमें से आपको ओनली एक पार्ट अपनी इच्छानुसार एक सिलेक्ट करना था। ठीक है, यानी जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है एंड जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे गए थे तो आपने जो अपनी इच्छानुसार एग्जामिनेशन फॉर्म में जो यहाँ पे जो आपको 3 यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3, इनमें से कोई सा भी आपने पेपर डाला होगा वही आपके एडमिट कार्ड पे आया होगा। ठीक है, तो आपने वो दिया होगा। तो जो आपका इनमें से आपका जो नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी, दूसरा था आपका ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड तीसरा था आपका डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। ठीक है, ये आपके तीनों यानी पेपर थे। ठीक है, तो इतना सिलेबस आपने बीएससी 5th सेम में पढ़ा होगा, बीए बीएससी 5th सेम में। अब यहाँ से बात कर लेते हैं जो हमारे वीडियो का मेन मुद्दा है उसके बारे में हम यहाँ से बात कर लेते हैं। ठीक है, आप देख लेते हैं बीएससी 6 सेम का सिलेबस है वो। ठीक है, बीए बीएससी 6 सेम का जो मैथ का सिलेबस है वो यहाँ मैं आपको अब बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, वीडियो को जरा सा स्किप मत करना, मैं आपको पूरा का पूरा यानी स्टेप बाय स्टेप पूरा सिलेबस है वो आपको बताऊंगा कि कितने यूनिट हैं एंड कौन सी यूनिट में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं पहला, इसमें आपका पहला पेपर का नाम होने वाला है, ठीक है, बीएससी बीए बीएससी 6 सेम में जो आपका पहला पेपर होने वाला है मैथ का, ठीक है, जो आपका मैथ का पहला पेपर होने वाला है उसका नाम है मैट्रिक्स स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, ये आपकी पहली बुक है एंड आपका पहला पेपर है। ठीक है, यानी मैट्रिक्स स्पेस पहला पार्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दूसरा पार्ट हो गया, तो ये आपकी दोनों मिलाकर एक पेपर आपका आएगा। ठीक है, एक पेपर आएगा आपका, और ये क्या है? थ्योरी। ये क्या है? थ्योरी पेपर है, यानी आपका पेपर है। अब आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि आपके यानी जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, रिटन होते हैं। ठीक है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से मैनेज कर लेना। ठीक है, ये आपको पहला पेपर पढ़ना है मैट्रिक्स स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, ये आपका पहला पेपर हो गया। अब बात कर लेते हैं दूसरा पेपर। दूसरा पेपर आपको पढ़ना है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, रिसर्च। अब ये आपको दूसरा पेपर है ये। ठीक है, दूसरा को जो आपका पेपर होगा उसका नाम है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, ये आपका दूसरा पेपर हो गया। एंड इसमें जो शिक्षा में आपका इसमें प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, मैथ का प्रैक्टिकल भी है, इस बात का ध्यान रखना। बीएससी 6 सेम में आपने बीएससी 5th सेम में एक प्रैक्टिकल देखा होगा। ठीक है, बीएससी 5th सेम में आपने एक प्रैक्टिकल देखा होगा।
एंड उसके बाद आपने ना सेकंड सेम में देखा होगा, ना थर्ड सेम में देखा होगा, ना फोर्थ सेम में देखा होगा, ना फिफ्थ सेम में देखा होगा। अब आपने यहाँ पर सिक्स सेम में आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है। इस बात का जरूर से जरूर ध्यान रखना, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि आपका बीएससी सिक्स सेम में मैथ का प्रैक्टिकल है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिए कि आपकी पहली बुक कौन सी है एंड आपकी दूसरी बुक कौन सी है एंड आपका पहला पेपर कौन सा है एंड आपका दूसरा पेपर कौन सा है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर आपको स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है कि आपका पहला पेपर कौन सा है एंड दूसरा पेपर कौन सा है एंड प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। मैंने आपको नाम भी बता दिए। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें कितनी कितनी यूनिट है एंड आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलते हैं एंड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। पूरा मैं आपको बताऊंगा एंड यहाँ पर डिप्लोमा एंड आपकी जो डिग्री है वो यहाँ पर आपकी डिग्री आ चुकी है एंड यहाँ पर आपका पहला पेपर खत्म यानी शुरू हो जाएगा, वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्क्रीट मैट्रिक्स आपका ये हो गया एंड ये आपका बीएससी फिफ्थ सेम में आपने पढ़ लिया, ये है, ठीक है। ये आपका हो गया पार्ट ए, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि आपका जो पहला पेपर का नाम है वो है मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है, यानी मैट्रिक्स स्पेस। और आपका दूसरा यानी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। ये आपका पहला हो गया, ये आपका पहला पेपर है एंड आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है वो आपको टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। टॉपिक आपको दे रखे हैं एंड आपको यूनिट दे रखी है, फर्स्ट यूनिट दे रखी है आपको एंड आपको सेकंड यूनिट दे रखी है एंड आपको तीसरी भी यूनिट दे रखी है एंड आपको चौथी यूनिट दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको साफ साफ दे रखा होगा मैट्रिक्स स्पेस डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल सिक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेस, ठीक, कोर्सेज सीक्वेंस कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है। ये आपको यानी फर्स्ट जो आपकी फर्स्ट यूनिट है बेसिक कॉन्सेप्ट की, इसमें आपको ये चीज़ पढ़नी है, ठीक है। और यहाँ पर आपका टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक्स स्पेसिस आपको यहाँ पर दिख रहा है, इतना सारा आपको पढ़ना है, ठीक है। दिस आपको पूरा यानी आपको जितना दे रखा है उतना आपको पढ़ना है, ठीक है। और आपको तीसरी यूनिट दे रखी है कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इन मैट्रिक स्पेसेस, ठीक है। इसमें आपको इतना दे रखा है, इतना आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। एंड आपकी लास्ट यूनिट है, इसमें भी आपको इतना कुछ पढ़ना है, ठीक है। यानी आपका जो पार्ट ए है, ठीक है, पार्ट ए है और उसकी पहली बुक है उसमें आपको 4 यूनिट पढ़नी है, ठीक है, 4 यूनिट। अब बात कर लेते हैं दूसरा पार्ट है उसका, हमारी पहले पेपर का दूसरा पार्ट दे रखा है वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। क्या है? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड इसमें भी आपको 1 2 3 4 इसमें भी आपको 4 यूनिट पढ़नी है। तो इस हिसाब से आपकी एक यानी पहले पेपर की आपकी टोटल 8 यूनिट हो गई, ठीक है। जो आप फर्स्ट सेम सेकंड सेम थर्ड सेम फोर्थ सेम फिफ्थ सेम और फिफ्थ यानी सिक्स सेम तक आ गया, तो आपने एक पेपर की 8 यूनिट पढ़ी है, ठीक है, हर सेमेस्टर में, ठीक है। ये आपको पता होगा। तो इसमें भी आपकी एक पेपर की 8 यूनिट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी को मिलाकर दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट यूनिट में इतना कुछ पढ़ना है, यहाँ पर आपको सब कुछ दिख रहा हो। और सेकंड यानी आपकी जो दूसरी यूनिट है पार्ट ए की, लेकिन यहाँ पर जो आपको छठा दे रखा है तो इसमें आपको इतना पढ़ना है। एंड आपकी 7वीं यूनिट है, इतना आपको दे रखा है, जितना इसमें आपको दे रखा है उतना आपको पढ़ना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। 8वीं यूनिट है आपकी, इतना आपको पढ़ना है, ठीक है, 8वीं यूनिट में। तो ये आपका बीएससी यानी सिक्स सेम का पेपर ए का सिलेबस है, ठीक है। टोटल 8 यूनिट का पेपर है, टोटल 8 यूनिट का आपका सिलेबस है, वो इस प्रकार है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं सेकंड पेपर। जो आपका सेकंड पेपर आएगा, सेकंड पेपर, ठीक है, जो आपका सेकंड पेपर होगा मैथमेटिक्स का बीए बीएससी सिक्स सेम का, उसका नाम है, उसकी पहली बुक का नाम है वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस। इसमें भी आपको 4 यूनिट पढ़नी है, 1 2 3 4 इसमें भी आपको 4 यूनिट पढ़नी है। एंड आपको टॉपिक दे रखे हैं, फर्स्ट यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, सेकंड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है एंड थर्ड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है एंड आपको फोर्थ यूनिट में क्या पढ़ना है, ठीक है। आपको यहाँ पर सब कुछ दे रखा है आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर, आप पढ़ते रहना, ठीक है। यहाँ पर आप वीडियो यूज करके देख सकते हैं। अगर मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, जिससे आपको बोरिंग फील होगा। अब बात कर लेते हैं पार्ट बी। पार्ट बी, पार्ट बी क्या है? जो आपका सेकंड पेपर है एंड उसकी सेकंड बुक है, उसका नाम है ऑपरेशन रिसर्च, ऑपरेशन रिसर्च। ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें भी आपको 4 यूनिट पढ़नी है, फर्स्ट फिफ्थ सिक्स और 7 और 8, ठीक है। यानी आपका पेपर फर्स्ट में भी आपको 8 यूनिट पढ़नी है एंड आपको सेकंड में भी 8 यूनिट पढ़नी है, ठीक है। ये आपका सिलेबस हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट। तो आपका फर्स्ट यूनिट दे रखा है, इसमें आपको इतना कुछ पढ़ना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम्स, स्टेटमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ जनरल लीनियर, ठीक है। इतना आप सब कुछ, ग्राफिक मेथड, स्लैग एंड सरप्लस, वेरिएबल्स, स्टैंडर्ड एंड मैट्रिक्स फॉर्म्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग,
प्रॉब्लम बेसिक, ठीक है, इतना आपको यानी आपकी 5th यूनिट है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। एंड आपकी 6th सेम में भी आपको कॉन्वेक्स सेट्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ नीडल, इतना कुछ बेसिक सॉल्यूशन, सिंपल मेथड, इतना कुछ पढ़ना है, ठीक है। एंड आपको जो आपकी 7वीं यूनिट है वो भी आपको सॉल्यूशन ऑफ इतना कुछ पढ़ना है, ठीक है। एंड आपकी लास्ट यूनिट है उसमें भी आपको क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। यानी आपको टोटल पहले पेपर में आपकी 8 यूनिट है एंड आपकी जो दूसरा पेपर है उसमें भी आपकी 8 यूनिट है, ठीक है। तो टोटल मिला के आपकी 16 यूनिट ही गई एंड आपके दोनों पेपर मिला के 16 यूनिट बनी है, लेकिन आपका एक पेपर में 8 यूनिट है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। मैंने आपको यूनिट भी बता दी कि कौन कौन सी यूनिट है एंड मैंने आपको ये भी बता दी कि कौन सी यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आपको सारा कुछ यहाँ पर आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एंड मैंने आपको यही बता दिया कि आपकी कौन सी बुक का क्या नाम है एंड आपका कौन सा पेपर पहला पेपर है एंड आपका कौन सा पेपर दूसरा पेपर है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरे द्वारा इस वीडियो में आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको यूजफुल लगी हो। यदि अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका 100% रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपको रीडायरेक्ट कर देगा टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहां पर आपको ज्वाइन का बटन दिख जाएगा एंड ज्वाइन पे जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको वहां पर वीडियो का लिंक मिलता रहता है, नोट्स मिलते रहते हैं, पीडीएफ मिलती रहती हैं एंड जितनी भी आपकी वीडियो लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं वो आपको वहां पर मिलते रहती हैं, ठीक है, जिससे आपको बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पर अब मैंने आपको टोटल दिखा दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आप इतना कुछ पढ़ यानी आपको नोट कर लेना, जैसे आपको वीडियो कहीं कुछ समझ में ना आए तो आप वीडियो रोकना एंड आप अपने नोट कर लेना, ठीक है। तो आपको इतना सारा कुछ वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। थैंक्स वॉचिंग, मिलते अगले वीडियो में, धन्यवाद, टेक केयर। आपको कोई भी जरूरत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के पास शेयर कर देना, ठीक है।